हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अमन। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेटामॉर्फोसिस। अब हम इसकी टाइप्स और जो इसकी डेफिनेशंस है इस टॉपिक में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है मेटामॉर्फोसिस की। मेटामॉर्फोसिस इज डिफाइंड एज अ रैपिड एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन immature larval life to a sexually adult form involving morphological, functional and habitat changes। इसमें क्या है, जो कि immature larval life है कोई भी, वो किस में कन्वर्ट होगी, सेक्सुअली अडल्ट में कन्वर्ट होगी। और उसमें कौन कौन से चेंजेस होंगे, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फंक्शनल चेंजेस और हैबिटेट चेंजेस। नेक्स्ट इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि मोल्टिंग, जिसको हम एक डाइसिस भी बोलते हैं, वो उसकी डेफिनेशन है क्या है, इज़ अ पीरियोडिक शेडिंग ऑफ द ओल्ड एक्सोस्केलेटन। मीन्स के जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है, जो ओल्ड स्किन है, वो क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी और उसकी जगह पर कौन सी स्किन आएगी, न्यू स्किन आएगी। नेक्स्ट इज स्टेडियम, द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव मोड्स ऑफ अ डेवलपिंग इंसेक्ट इज कॉल्ड stadium. Next is instar, the form of the developing insect between two modes is called instar. Next is types of metamorphosis। इसकी 5 टाइप्स हैं, ए मेटाबॉलस, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड हाइपर मेटामॉर्फोसिस, जहाँ हाइपर मेटाबॉलिसिस भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट टाइप। जो फर्स्ट टाइप है वो है कौन सी है, ए मेटाबॉलिस। इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ए से ही हमें क्या पता चलता है कि इसमें जा तो लिटिल मेटामॉर्फोसिस होगी, जा तो फिर होगी ही नहीं। ओके, इंसेक्ट अंडरगो लिटिल और नो मेटामॉर्फोसिस। जो यंग वन है वो कहाँ से इमर्ज होगा, एग से इमर्ज होगा और क्या करेगा, अडल्ट के साथ बिल्कुल ही रिजेंबल करेगा, सिर्फ वो साइज में ही ग्रो करेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग भी बोलते हैं। जिसकी ओल्ड स्किन, मैंने पहले ही कहा था कि ओल्ड स्किन है को वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ, न्यू के साथ। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। अभी जो यंग वन होगा, इसमें जो एग से इमर्ज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, निम्फ बोलेंगे। और निम्फ में क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अनडेवलप्ड होंगे और आफ्टर सेवरल मोल्ड्स के बाद वो क्या बन जाएगा, अडल्ट बन जाएगा। ओके, और इसकी एग्जांपल्स हैं, ये किस किस में होता है ये आप देख लीजिएगा। और इसमें 3 स्टेजेस आएंगी, एग, निम्फ एंड अडल्ट। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। अभी ग्रेजुअल में कुछ एग्जांपल्स हैं, ये किस किस में होता है, जैसे कि ये कॉकरोचेस में है, ग्रास होपर्स में है, मैंटिस में, वाइट आर्ट्स में है। इसका जो न्यूली यंग वन होगा, एग से बाहर आएगा, वो क्लोजली रिजेंबल करेगा अडल्ट के साथ। विंग्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी इसके अनडेवलप्ड होंगे। जैसे कि हमने जी ए मेटाबॉलिस में भी कहा था कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है वो क्या होंगे, अनडेवलप्ड होंगे। इसमें भी क्या होंगे, अनडेवलप्ड होंगे। ओके, नेक्स्ट इसका भी जो यंग वन है उसको हम क्या कहेंगे, निम्फ कहेंगे। विंग्स हैं जो वो डेवलप करेंगे एज अ विंग पैड्स, पर कहाँ पर ये डेवलप होंगे, सेकेंड और थर्ड थ्रेसिक सेगमेंट्स में एट अर्ली स्टेज। ओके, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप होगा ग्रेजुअली एट ईच मोल्ट। जो निम्फ है वो क्या करेगा, एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करेगा। अभी इसके मोल्ट की बात करेंगे जब हम यहाँ पर कहेंगे कि जो हेड है वो क्या होगा, ग्रेजुअली बिकम्स स्मॉलर। हर एक मोल्ट के में द प्रपोर्शन ऑफ द हेड ग्रेजुअली बिकम्स स्मॉलर। जो अब्डोमेन है वो क्या होता जाएगा, लॉन्गर होता जाएगा। इसमें भी 3 ही स्टेजेस होंगी, एग, निम्फ, अडल्ट। ओके, यहाँ पर बताया गया है कि इसको अडल्ट को क्या कहते हैं, अमीगो भी कहते हैं, और इसमें कोई भी प्यूपल स्टेज नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। अभी इनकम्प्लीट जो मेटामॉर्फोसिस है इसमें क्या होगा, जो इंसेक्ट है
अडल्ट फॉर्म जिसको अटेन करनी है वो कैसे अटेन करेगा, बाय ग्रेजुअली मॉर्फोलॉजिकल चेंज होंगे विद सक्सेसिव मोड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसमें भी 3 ही स्टेजेस होंगी, एग होगा, यंग वन होगा जिसको हम निम्फ बोलते हैं, देन अडल्ट होगा। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं ड्रैगन फ्लाइज, मे फ्लाइज, डैमसल फ्लाइज। तो जो यंग वन होगा उसको हम न्यार्ड्स भी कह सकते हैं इसमें, और न्यार्ड्स होंगे जो वो इक्वेटिंग होंगे और रिस्पायर करेंगे बाय एक्सटर्नल गिल्स, और जो इसमें अडल्ट होगा वो क्या होगा, टेरेस्ट्राइल होगा। ओके, अब इसमें कभी कभी डिफरेंस भी आ जाता है कि डिफरेंस बताओ न्यार्ड्स और अडल्ट में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में। इसमें हम कहेंगे जो न्यार्ड्स होंगे वो इक्वेटिंग होंगे और जो अडल्ट होगा वो क्या होगा, टेरेस्ट्राइल होगा। ओके, अभी जब न्यार्ड्स हैं वो बिल्कुल ही रेडी हैं अडल्ट बनने के लिए, देन वो वाटर से बाहर आ जाएंगे और क्या है, जो उनके अडल्ट विंग्ड फॉर्म्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ओके, विंग्स और जेनिटेलिया डेवलप करेगा एक्सटर्नली, बट जब तक वो अडल्ट नहीं बनेगा तब तक वो फुली फॉर्म्ड नहीं होंगे। ओके, देन अब हम कहेंगे कि जो विंग्स की फॉर्मेशन है, ओके, मोल्टिंग पे आगे, मोल्टिंग के बाद नो फर्दर मोल्टिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स, मतलब एक बार जब विंग्स बन जाएंगे तो फर्दर कोई भी मोल्टिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा मे फ्लाइज में नहीं होगा। ओके, देन हम इसकी बात कर रहे हैं हेमीमेटाबॉलिस की, इसको हम और क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम न्यार्ड्स की बात करेंगे, जब इसमें 3 पेयर्स ऑफ थ्रेसिक लेग्स होती हैं, एक हेड होता है, उसके साथ कंपाउंड आइज होगी, एंटीने होंगे, स्मॉल अब्डोमेन होगा विद पोस्टीरियर ट्रैकियल गिल्स। ओके, अब ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, जो मीन्स कुछ तो निम्फ होते हैं वो लॉन्गर उनकी पीरियड होता है, एज अ वो निम्फ ज़्यादा टाइम तक लिव करते हैं और एज अ अडल्ट वो कुछ टाइम के लिए लाइव करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है इसकी, बेस्ट एग्जांपल मे फ्लाइज में है, मीन्स वो एज अ अडल्ट, उसका जो अडल्ट स्टेज है वो तो 1 ही दिन का होता है, और जो निम्फ स्टेज है वो 1 साल तक का होता है। ओके, 1 ईयर तक का। इसमें भी 3 ही स्टेजेस होंगी, एग्स, न्यार्ड्स। अब जब न्यार्ड्स अडल्ट बनने के लिए रेडी हैं तो देन वो वाटर से बाहर आ जाएंगे, और अभी हमने की है ए मेटाबॉलिस, ग्रेजुअल एंड इनकम्प्लीट, और इन तीनों में 3 ही स्टेजेस होंगी, एग होगा, निम्फ होगा, देन अडल्ट होगा। ओके, अब हम 4th करेंगे। 4th जो है वो है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, होलो मेटाबॉलिस भी कहते हैं। कंप्लीट में क्या होगा कि इज़ अ काइंड ऑफ रैपिड मॉर्फोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक ट्रांसफॉर्मेशन इन सम फॉर्म्स ऑफ इंसेक्ट वेयर लार्वा हैज़ नो सिमिलरिटी विद द अडल्ट। इसमें क्या होगी, जो लार्वल फॉर्म है उसकी अडल्ट के साथ कोई भी सिमिलरिटी नहीं होगी, और इसमें प्यूपल स्टेज होगी। ओके, अब ये किस किस में होती है, बीटल्स में, बटरफ्लाइज में, मॉस में, मॉस्किटोज में। ओके, ये आप एग्जांपल्स देख लीजिएगा। अब देन हम करेंगे कि किस किस के लार्वा को क्या क्या कहते हैं और उनका नेचर कैसा है। जैसे कि हाउस फ्लाई का लार्वा है वो कैसा है, वॉर्म लाइक है, इसके लार्वा को मैगूट कहते हैं, और बीटल का जो लार्वा है उसको ग्रब कहते हैं, और ये यूजली स्लगिश होगा इन नेचर। मॉथ और बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, लार्वा के बाद क्या बनेगा, प्यूपा। प्यूपा क्या है, 3rd स्टेज है, इमोबाइल है। इसके बाद क्या, प्रेडेटर से बचने के लिए इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जैसी हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। ओके, मॉस्किटो का जो प्यूपा होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा, बट वो कुछ भी नहीं खाएगा। ओके, बट डज नॉट ईट एनीथिंग। प्यूपा 3 टाइप के होते हैं अमंग द होलो मेटाबॉलिस इंसेक्ट्स। एक्सरेट, फर्स्ट जो है एक्सरेट प्यूपा, सेकंड है अपटेक्ट प्यूपा, थर्ड इज कोआर्कटेट प्यूपा। फर्स्ट इज एक्सरेट प्यूपा है जो
उसमें हम कहेंगे कि प्रेजेंस ऑफ फ्री लेग्स, अपेंडेजेस, abdomen इज अ कैपेबल ऑफ मूवमेंट। इस प्यूपा को हम फ्री प्यूपा भी कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑप्टेक्ट प्यूपा, इसमें जो विंग्स होंगे, अपेंडेजेस होंगे, आर नॉट मूव, वो मूव नहीं करेंगे। इसमें हम कहेंगे इज अ कैपेबल ऑफ मूवमेंट, इसमें हम कहेंगे आर नॉट मूव्ड। एंड फिक्स होंगे बॉडी के साथ, कौन से फ्लूइड के साथ, मोल्टिंग फ्लूइड के साथ। ओके, अब इसके जो प्यूपा है उसको बटरफ्लाई के प्यूपा को क्या बोलते हैं, क्रिसैलिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज कोआर्क्टेड प्यूपा, ये डिप्टेरेंस में होता है। और प्यूपा जो है हाउस फ्लाई का, उसे क्या कहते हैं हम, प्यूपेरियम कहते हैं। ये किसके साथ, एक बेरल शेप्ड काइटनस के साथ इनक्लोज हुआ होगा, उसको हम बोलेंगे प्यूपेरियम। प्यूपेरियम इज सेगमेंटेड एक्सटर्नली एंड स्पाइरिकल्स रिमेन प्रोजेक्टेड आउटवर्डली। जो मॉस्किटो का प्यूपा हैगा वो कौन सा स्टेज, कौन से शेप का होगा, कॉमा शेप का होगा। अभी इसकी एक और डेफिनेशन है, प्री प्यूपा। प्री प्यूपा किसे कहते हैं, मीन्स नेम से ही क्लियर है, जो प्यूपल स्टेज के पहले सीन होगी स्टेज, उसे कहते हैं प्री प्यूपा। ओके, नेक्स्ट इसकी बताया गया है इसमें कितनी स्टेजेस होंगी, जैसे कि आपको पता ही है कि 4 स्टेजेस होंगी, एग, लार्वा, प्यूपा, अमीको। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ टाइप जो है हाइपर मेटामॉर्फोसिस, या फिर इसको हाइपर मेटाबॉलिस भी कहते हैं। It is a kind of metamorphosis in which there are 2 or 3 distinct types of larval instars with different habits and structures out found in certain insects. Example क्या है, blister beetles. ओके, इसमें भी 4 ही स्टेजेस होंगी, दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।